सिर्फ 3 मोमबत्तियां जला देना इस दिन, ये मुहूर्त, ये टाइम इतना अधिक लाभकारी है कि आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपकी शादी कितनी भी बिगड़ गई हो, कितना भी रिश्ता खराब हो गया हो, प्यार कितना भी दूर चला गया हो, मैं आपको 100% आज इसके पीछे का विज्ञान और पूरी की पूरी व्यवस्था बता रहा हूं। तो जरा मुस्कुराइए, रोना आज से खत्म, दुल्हा सरकार मेरे सपने में आने लगे। तो खुशनुमा माहौल कैसे तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकता है, उस पर बात कर रहे हैं। जान लीजिए पूरा का पूरा विश्लेषण। आज हम कह रहे हैं कि सिर्फ 3 मोमबत्तियां इस विशेष मुहूर्त पर जला देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार भाग कर आएगा। जो बीच में है वो जलकर नष्ट हो जाएगा और आपके अंधेरे प्यार वाले रोशनी में बढ़ोतरी होगी। अंधेरे कमरे में जहां सब खराब था, जहां आपके प्यार में अंधकार दिख रहा था, जहां आपके रिलेशनशिप में आगे कोई मार्ग प्रशस्त नहीं दिख रहा था, जहां सब कुछ अंधगुप्त था, वहां ये रोशनी, ये आग आपके जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए काम करेगी। देखिए, हम बिल्कुल निकटस्थ हैं, इसके हर पर्व का अपना एक मतलब है। हाँ, क्रिसमस के। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्रिसमस ठीक है, एक समुदाय के लोग ही मनाते होंगे, पर उसके पीछे कोई कारण भी तो होगा ना। उस कारण का आज अद्भुत निवारण लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं सिर्फ 3 मोमबत्तियां जलाना, ये केवल क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, ये केवल मुस्लिम्स के लिए नहीं, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये केवल ईसाइयों के लिए और केवल पंजाबियों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। ये ऐसा अद्भुत संयोग आज आपको मैं बता रहा हूं, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी शादीशुदा जीवन में तत्काल बेनिफिट पहुंचेगा। प्रायः ऐसा देखा गया है कि विवादों की वजह से, झगड़ों की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से लोग छोड़कर चले जाते हैं। कुछ बात नहीं हुई, अभी तक तो कारण ही नहीं पता चला और साहब गायब हो गए। जब तक आपको कारण पता चले तब तक सब खराब हो चुका होता है। और कारण जैसा तो कारण भी कुछ खास नहीं था। माफी मांगा, पीछे पड़े, दोस्तों से बात की, उनके दोस्तों से बात की और जाने क्या प्रयत्न किए, पर कोई सफलता नहीं। विश्व में अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो प्रेम है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा आज बहुत सीधी बात कर रहा हूं। 3 मोमबत्तियां जलाने से आपके अपने सूने अंधेरे प्यार में रोशनी आ सकती है। 3 मोमबत्तियां जलाने से तुम्हारे गमगीन जीवन में संगीन प्रेम बढ़ेगा, रंगीन प्रेम बढ़ेगा और तुम्हें बहुत आनंद आने वाला है। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चले, उसके पहले एक बढ़िया और अच्छा सा वॉइस मैसेज सुनाते हैं। आपके बीच का अनुभव है, आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस हालत में आपके पास आई थी, मेरी तो जिंदगी ही रुक गई थी। तो आपके पास आने के बाद आपने जो जो मेरे को करने को बोला है गुरुजी, उससे मेरी नेगेटिविटी, डर, भ्रम, हेल्थ सब कुछ ठीक हो चुका है। ठीक है, और मेरी दिनचर्या और रात को सोना वो भी सारा कुछ ठीक हो जा रहा है। गुरुजी, इन सारी चीज़ों के लिए तो मैंने आपसे कुछ मांगा ही नहीं था। जिस चीज़ के लिए मैं आपके पास आई थी वो तो मेरे को पूरा विश्वास हो चुका है कि वो भी ठीक हो ही जाएगी। इन सारी चीज़ों की भी मेरे को जरूरत थी, ये तो मेरे को पता भी नहीं था, और आपकी कृपा से ये सारी चीज़ें मेरी ठीक हो चुकी है। हमने ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दिया है और मेरे चेहरे पे हंसी वापस आ गई है। इन सारी चीज़ों के लिए आपका मेरे तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम है आपको और धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बेहतर रहने की कोशिश करिए और जितना हो सके अपनी श्रद्धा विश्वास बना करके रखिए। आपके शब्दों से, आपकी बातों से, आपकी भाव भंगिमाओं से जो पता लगता है आपका सच में यही तो आनंद है। इसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं। आपका धन्यवाद 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 करते करते आपकी जुबान नहीं रुक रही है। पता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी ही श्रद्धा और विश्वास है। इसके पीछे तुम्हारे प्रयत्न हैं, तुम्हारे प्रयास हैं। ना तो तुम इस भीड़ में मुझे चुनते और न मेरी बात मानते तो ये सब कैसे होता। किसी भी क्लास और कक्षा में, किसी भी टीचर के पढ़ाए हुए बच्चों में जब बच्चे श्रेष्ठ होते हैं तो टीचर का नाम बड़ा हो जाता है। शायद मैं उन्हीं टीचरों में से आता हूं जिनके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं और टीचर का नाम होता है।
तो बहुत धन्यवाद है आपका। अब 3 मोमबत्तियां कैसे जलानी है उसको जरा समझने की कोशिश करिए। आपको कोशिश करनी है कि तीनों की तीनों मोमबत्तियां लाल लीजिएगा। अब देखिए, मोमबत्ती का कोई और कारण नहीं है। मोमबत्ती बताने का कारण यह है कि मोमबत्ती एक ऐसी व्यवस्था है जो जलती रहती है। कभी कभार दिया तो बुझ सकता है, पर मोमबत्ती अगर आप सही से जला दें तो वो पूरी अंत तक जलेगी, क्योंकि उसमें मोम होता है। और ये वही मोम है जो मधुमक्खी देती है, जहां से शहद और मिठास निकलती है। मोमबत्ती को सिर्फ इसी वजह से थोड़ा माना गया है, पश्चिमी सभ्यता से आई ये वस्तु इसलिए थोड़ी सी यहाँ चल पड़ी, इसलिए लोगों ने इसको थोड़ा सा स्पेस दे दिया, क्योंकि इसका जो अस्तित्व है वो किसी मिठास से निकल के आया है। इसको नीरस बनाया किसने? शहद ने। वो मिठास निकल गई है तो इसकी वेदना भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जिसके जीवन से प्यार समाप्त हो जाए वो मोमबत्ती की तरह तो जल रहा है। मिठास निकल गई, क्या बचा? सिर्फ मोम बचा और आग में जलाया जा रहा है। ये इसी वजह से प्रेम में सबसे ज्यादा काम आती है। पाश्चात्य सभ्यता में इसका इसलिए ज्यादा उपयोग किया गया क्योंकि वो ईसा मसीह को मानते हैं कि प्राण निकल गए सूली पे, फिर भी उनका शरीर टंगा हुआ है। यानी कोई ऐसी चीज जला रहे हैं जिसमें प्राण। मोमबत्ती। आज उन्हीं 3 मोमबत्तियों के बारे में आपको बता रहा हूं। आपको तीनों की तीनों मोमबत्तियों में ऊपर से नीचे तक पेन से अलग अलग एक मोमबत्ती को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दे दीजिए अपने ही संज्ञान के लिए, क्योंकि तीनों लाल है ना। अब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सीक्वेंस में वैसे ही रखनी है। और पहली वाली मोमबत्ती पे जो लिखना है वो बता रहा हूं, ओम क्राम। अब लंबा 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 ओम क्राम ओम क्राम ओम क्राम लिखते जाओ, जितनी दूर तक जितनी लंबी है पूरे में लिख डालिएगा। फिर दूसरे नंबर में लिखिएगा श्रीं द्राम, द के नीचे रा और ऊपर बड़े आ की मात्रा और ऊपर मां, द्राम 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 द्राम। और फिर तीसरे नंबर में लिखिएगा ओम ह्राम, हा के नीचे रा और बड़े आ की मात्रा ऊपर मां की बिंदी। ऐसा कंटिन्यू 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 लिखिएगा। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो आपने ये मंत्र लिख दिया, दूसरी तरफ पहले वाले में लिखिए अपना नंबर, दूसरे वाले में लिखिए अपने पार्टनर का नंबर यानी नाम। देखो, इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो मोबाइल नंबर लिख लो अगर आप कॉलिंग चाहते हो इमीडिएट, और उसी को डायरेक्ट चाहते हो तो उसका नाम लिख सकते हो, अपना नाम, उसका नाम, और तीसरे में सिर्फ दुश्मन लिख देना, बार बार दुश्मन 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 ऐसा लिख करके सामने रखिए। अब आपको करना एक और महत्वपूर्ण काम है। जहां पर ये जला रहे हैं उसके ठीक नीचे, हर मोमबत्ती के नीचे एक किसी भी सूखे पत्ते को, कोई भी पत्ता आपको मिल जाए, उस पत्ते पर सब में स्वाहा 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 लिख करके तीनों को स्थापित कर देना है। जलाने के पहले अपनी बात, अपनी मनसा, अपनी इच्छा रखनी है और फिर तीनों को जला देना है। और ध्यान रहे, पूरी कोशिश करिएगा कि हवा से या किसी ऐसी चीज से ये बुझ ना जाए, इसको पूरा जलने दीजिएगा। खराब ग्रह नक्षत्र, खराब समय, खराब शक्तियां, खराब लोग, जितनी भी बर्बाद करने वाली चीजें वो सब जलकर नष्ट हो जाएगी और खुशियां बचेंगी। रोशनी, प्रकाश, अंधकार जीवन को प्रकाशमय करेगा। अच्छी भावना के साथ, पूरी मन की, पूरी श्रद्धा के साथ करिए, आप 100% सफल होंगे। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे व्यापार का, तुम्हारे संसार का पूरा ध्यान रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।